तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीपीसीटी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और साथ में आंसर भी देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। तो पहला सवाल है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बड़ी ब्रैकेट दबाने से कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट दबाने से चयनित टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आकार 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इनका भी आंसर देख लीजिए। इन शॉर्टकट का उपयोग फ़ॉन्ट को एक आकार कम करने के लिए किया जाता है। यह शॉर्टकट भी फ़ॉन्ट आकार बढ़ाता है, लेकिन यह इसे पूर्वनिर्धारित आंकड़ों में बढ़ाता है, ना कि 1 पॉइंट से। यह फ़ॉन्ट आकार बदलने के लिए एक मानक शॉर्टकट नहीं है। दूसरा सवाल है, RAID रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अपने 4 सवाल हैं का सही जवाब है अतिरेक रिडंडेंसी ऑफ प्रदर्शन के लिए कई हार्ड ड्राइव का प्रबंधन करता है। एक राइड नियंत्रक कई हार्ड ड्राइव का साथ करने के लिए प्रबंधित करता है, जो या तो डेटा का बैकअप अतिरेक प्रदान करता है या पढ़ने लिखने की गति प्रदर्शन को बढ़ाता है। रैम का प्रबंधन मेमोरी कंट्रोलर द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर CPU में एकीकृत होता है। ग्राफिक आउटर का नियंत्रण करना, तो ग्राफिक आउटर को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करना, बिजली को आपूर्ति पावर सप्लाई यूनिट PSU द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन शामिल होता है? किस प्रकार का ट्रांसमिशन डेटा शामिल होता है? तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एक तरफा संचार है। कीबोर्ड के मामले में डेटा केवल कीबोर्ड से कंप्यूटर को प्रवाहित करता है। मल्टीप्लेयर टास्किंग कई संकेतों को एक एकल चैनल पर संयोजित करने की एक तकनीक है। हाफ डुप्लीकेशन, तो हाफ डुप्लीकेशन में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रभावित हो सकता है, जैसे टेलीफोन से। MS एक्सेल में कोई सा फंक्शन, चौथा सवाल है अपना, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से अतिरिक्त रिक्त स्थान को हटा देता है, केवल शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थान को छोड़ता है? तो कौन सा है देखिए और आप कमेंट करते जाइए। इसका TRIM फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के अग्रणी लैडिंग्स, अनुगामी टाइलिंग्स और अतिरिक्त
एक्स्ट्रा इंटरनल रिक्त स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शब्दों के बीच केवल एक ही स्थान हो। क्लियर पेंशन टेस्ट सभी गैर मुद्रण योग्य वर्णों को हटाता है। डिलीट एक्सेल में डिलीट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। और स्पेस एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F2। यह अपने सवाल का सही जवाब है। F2 आपको सीधे प्रिंट प्रीव्यू मोड में ले जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखता है। और Ctrl+P का उपयोग प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने न है, हालांकि कई आधुनिक संस्करणों के प्रतीक में भी दिखता है। इसका यह शॉर्टकट Alt F2 से PS डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो यह Shift+F2 यह MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए मानक शॉर्टकट नहीं है। कौन सा घटक कंप्यूटर के किसी कार्यों के लिए टाइमिंग सिग्नल प्रदान करके उनके समय और समन्वय को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर एक क्रिस्टल होता है जो एक सटीक आवृत्ति पर कंपन करता है। एक विद्युत पल्स या क्लॉक सिग्नल बनाता है जो सीपीयू और अन्य घटकों का संचार को सिंक्रोनाइज करता है। ये पावर सप्लाई करता है। देख लीजिए, अच्छे के याद कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट भी लेते जाना मोबाइल में देख रहे हैं तो। मदरबोर्ड इस घटक को रखता है, लेकिन यह स्वयं घटक नहीं है। ये रहा हमारा 7वां सवाल। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में एक नोड क्या है? एक नोड बताइए क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में एक नोड क्या है? तो इसका सही जवाब है एक कनेक्शन बिंदु जो डेटा भेज, प्राप्त या अग्रेषित कर सकता है। एक नोड नेटवर्क पर कोई भी उपकरण है जो डेटा को पहचान, संसाधित और अग्रेषित कर सकता है। इसमें कंप्यूटर, राउटर, स्विच और प्रिंटर शामिल होते हैं। एक प्रकार का नेटवर्क केबल है। ये रहा हमारा 8वां सवाल। MS एक्सेल में पिवोट टेबल का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर का, बड़े डेटा सेट को सारांशित कर और पुनर्व्यवस्थित करना। पिवोट टेबल एक शक्तिशाली उपकरण है जो आंकड़ों और बड़े डेटा सेट से सारांशित आंकड़ों जैसे योग, औसत, गिनती निकालने, उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट स्वरूपण के लिए सेल स्टाइल्स, थीम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। जटिल समीकरणों को हल करने के लिए सूत्रों और कार्यों को उपयोग किया जाता है, पिवोट टेबल का नहीं। चार्ट ग्राफ जबकि पिवोट टेबल से पिवोट चार्ट बनाया जा सकता है, उनका प्राथमिक
कार्य डेटा को विजुअलाइजेशन करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड या टेक्स्ट एडिटर में कर्सर को एक साथ दाएं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो। यह अपना सही जवाब हो गया। कुंजी को राइट एरो कुंजी के साथ दबाने से कर्सर पूरे शब्द को एक बार में पार कर जाता है, जिससे दस्तावेज के माध्यम से नेविगेशन बहुत तेज हो जाता है। राइट एरो का लीजिए। राइट एरो कुंजी कर्सर को केवल एक अक्षर दाएं ओर ले जाता है। अल्ट राइट एरो यह शॉर्टकट आमतौर पर ब्राउजिंग में आगे नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट संपादन के लिए नहीं। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अक्षर दर अक्षर दाएं ओर चुनता है, सेलेक्ट करता है। ये रहा हमारा 10वां सवाल। जो लास्ट सवाल है, फ्लैश मेमोरी की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो ये रहे अपने ऑप्शन। फ्लैश मेमोरी की सबसे अच्छी परिभाषा है गैर अस्थिर मेमोरी विद्युत रूप से मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह बिजली बंद होने पर भी डेटा बनाए रखती है, गैर अस्थिर, और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी बदला जा सकता है। यह USB ड्राइव, SSD और मेमोरी कार्ड का उपयोग की जाती है। यह एक हार्ड डिस्क का वर्णन करती है। यह रैम का वर्णन करती, फ्लैश मेमोरी का नहीं। यह कैश मेमोरी का वर्णन करती, फ्लैश मेमोरी अस्थिर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।